गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास सेकेंड में क्या पढ़ना है? हिंदी दर्पण। ये हमारी बुक है हिंदी दर्पण की। ओके, तो इसमें से हमारा जो फर्स्ट लेसन है, पार्ट है, वो है हुआ सवेरा। तो ये मैं आपको बोर्ड पे मतलब मैंने लिखी हूँ और मैं आपको वो समझाऊंगी और वो कविता को मैं पढ़ूंगी भी। तो हुआ सवेरा। अब पार्ट एक हुआ सवेरा है ना। हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। कुकड़ू कू है मुर्गा करता, कुकड़ू कू है मुर्गा करता, और गुटर गू कबूतर है ना, और गुटर गू कबूतर। काव काव का शोर कौवा मचाता, और कुहू कुहू कोयल का सबको भाता। तो ये क्या है? यानी एक कविता है। कविता है हुआ सवेरा। हुआ सवेरा में मतलब ये बताया गया है कि हुआ है सवेरा, यानी सुबह हो गई है, अब तो मेरे भैया जाग जाओ। यानी वो एक मतलब है भाई, वो अपने उसको जगा रहा है भैया को कि अब तो जाग जाओ, सवेरा हो गया है। अरे कुकड़ू को कौन करता है? जब सुबह होती है तो मुर्गा की आवाज आती है, कुकड़ू कू करके जोर से आवाज आती है ना सुबह सुबह, तो मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू की बांग देता है। क्या देता है? बांग देता है। और गुटर गू कबूतर। अब कबूतर को देखे होंगे कि कबूतर की आवाज कैसी होती है? गुटर गू करके कबूतर करता है। काव काव का शोर मचाता कौवा है ना। अब कौवा कैसे शोर मचाता है? काव काव करके शोर मचाता है। और कू कू कोयल का सबको भाता। कोयल कितनी मीठी आवाज में कू कू करती है जब पेड़ पे बैठती है, तो कू कू कोयल का सबको भाता। तो ये कविता है। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने पढ़ी इसको आप भी पढ़ेंगे, और फिर इसको मतलब पूरा इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख के भी देखेंगे। आपके पास बुक रहेगी तो आप लिख के भी देखेंगे, है ना। तो इसमें ये कविता का पूरा वो है। ओके, ये हाँ स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा ये बताया था। अब ये क्या है? सेकंड पैराग्राफ है कविता का। तो सेकंड पैराग्राफ में ये क्या हुआ? सुबह को जब गाय रमाती मामा माँ, भैंस भी साथ देती ही जाती है ना। क्या है? सुबह को जब गाय रमाती माँ माँ, भैंस भी साथ देती ही जाती है। ये कविता की लाइन है। ओके, माँ उनको चारा दे आती, भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता। माँ उनको चारा दे आती, भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता, है ना। तो ये मतलब ये जो सेकंड पैराग्राफ था वो है। तो इसमें क्या बताया है कि सुबह को जब गाय रंभाती माँ माँ माँ, यानी जब एकदम सुबह होती है, सवेरा होता है, तो गाय कैसे बोलती है? माँ माँ माँ, यानी रंभाती यानी चिल्लाती, वो चिल्लाती है कि माँ माँ माँ। फिर भैंस भी साथ ही देती ही जाती। तो भैंस क्या करती है? जैसे गाय बोलती है माँ माँ, वैसे भैंस भी उसके साथ में माँ माँ करके किसका साथ देती है? गाय का साथ देती है। फिर माँ उनको चारा दे आती, यानी जब वो माँ माँ कहती है तो जो वहाँ पर वो मतलब रहती है घर में जो औरत, तो वो उनको क्या करती है? चारा दे देती है। क्या कर दे देती है? चारा, कि वो खाएंगी तो वो गाय फिर चिल्लाएगी नहीं। भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता। तो मतलब कुत्ता भी जब सुनता है इनकी आवाज, तो वो भी क्या करता है? भौंकने लगता है, भाव भाव करके वो क्या करता है? चोर भगाता है कि आसपास कोई घर मतलब कोई चोर तो नहीं है, तो वो अपने भौंक भौंक के वो उसको क्या करता है? चोर को भगाता है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें ये बताया है कि सुबह को ये गाय रमाती है, फिर भैंस भी उसका साथ देती है, और माँ फिर उनको चारा दे आती है, और कुत्ता किस तरह से भौंकता है और भौंककर चोर को
भगाता है। तो ये पैराग्राफ में ये बताया है ना। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है कि भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता, माऊ बिल्ली को भी डराता, यानी माऊ बिल्ली को भी डराता। भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता, माऊ बिल्ली को भी डराता। ऐसा ये मतलब माऊ बिल्ली को भी डराता। चींची चींची चू चू जब करती है चिड़िया, चींची चींची चू चू जब करती है चिड़िया, भैया मेरा है जग जाता, है ना। तो ये सेकंड जो लाइन है इसमें क्या बताया है, चींची भी करती है चिड़िया। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में ये लाइन बता दी थी कि भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता है। तो वो किस तरह से चोर को भगा रहा है, यानी भौंक के चोर को भगाता है। फिर माऊ बिल्ली को भी डराता है, यानी जब वो भौंकता है तो चोर तो डरता ही है, लेकिन माऊ बिल्ली को भी डरा देता है। बिल्ली को डराने से वो होता है। और फिर चींची चूचू जब करती चिड़िया, यानी चिड़िया भी आवाज कैसे करती है, चींची चूचू करती चिड़िया, भैया मेरा है जग जाता। जब इन सब चीज की आवाज जब वो सुनता है भैया, तो वो भैया क्या करता है, इन आवाजों से जग जाता है। तो ये सब बताया है कि कौन कैसी आवाज करता है सुबह जब सवेरा होता है और वो भैया जाग जाता है। ये कविता है और ये कविता को आप इसी तरह पढ़ेंगे। तो ये जो दो पैराग्राफ थे इनको मैं फिर एक बार और आपको फिर से बताती हूँ। ओके, तो सुबह को जब गाय रमाती मामा माँ, भैंस भी साथ देती ही जाती, है ना। फिर भैंस भी साथ देते जाती। अब सुबह को जब गाय रमाती मामा माँ, भैंस भी साथ देती ही जाती। फिर उसके बाद में मतलब ये बताया है कि सुबह जब गाय रमाती है माँ 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 माँ, तो भैंस भी उसका साथ उसी तरह देती है। यानी हर किसी का सुबह जो होता है, सवेरा किस प्रकार होता है, वो सब बता रहे हैं कि हमारा सवेरा इस तरह से होता है। उसके बाद में माँ उनको चारा दे आती, माँ उनको चारा दे आती, है ना। तो मतलब वो जब सुबह जब मामा रमाते हैं तो माँ मतलब माँ को ये समझ में आता है कि इनका सुबह हो गया है और ये रमा रहे हैं, तो माँ क्या करती है, उनको चारा दे आती है। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में है, भौ भौ करके कुत्ता चोर भगाता, म्याऊ बिल्ली को भी डराता, है ना। तो इसमें मतलब वो जो कुत्ता है वो भी बता रहा है कि मेरा सुबेरा कैसे होता है, मैं कैसे भौंक के किसको भगा रहा हूँ, किसको क्या कर रहा हूँ, ऐसा। और मतलब वो चोर को भी भगा रहा है और बिल्ली को भी भगा रहा है। मतलब वो बता रहा है, ये सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कि इनका सुबह और सवेरा कैसे हुआ है ना। चींची चींची चू चू जब करती है चिड़िया, चींची चींची चू चू करती है जब चिड़िया, भैया मेरा है जाग जाता। यानी जैसे कुत्ता भी बता रहा है, उसमें भैंस बता रही है, गाय बता रही है, उसी तरह से चिड़िया भी बता रही है कि उसका सवेरा कैसे हुआ है। तो वो आवाज करके बता रही है कि ची ची और चू चू, यानी मेरा सवेरा इस तरह से हुआ है। तो वो अपनी आवाज से उस चीज को बता रही है। और उसी सभी आवाजों से कौन जाग जा रहा है, भैया जाग जा रहा है कि भाई सवेरा हो गया है, सब अपना अपना सवेरा बता रहे हैं तो मैं जाग जाऊं। तो वो भी उसी आवाजों से जाग जा रहा है। हमने अभी तक कितने 3 पैराग्राफ देखे थे कविता के। अब हम चौथा पैराग्राफ भी देखेंगे और समझेंगे उसको। मैं मतलब उस कविता को पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी जैसे अभी तक समझाई हूँ मैंने। तो और सुनाऊं बताऊं या कहती जाऊं, और सुनाऊं बताऊं या कहती जाऊं, हिन हिन करता है घोड़ा, हिन हिन करता है घोड़ा, हाथी चिघाड़ शेर दहाड़, हिल गया सारा का सारा बाड़ा। ओके, तो मतलब कैसा है, सबसे पहले और सुनाऊं बताऊं या कहती जाऊं, हिन हिन करता है घोड़ा। यानी अभी तक ये बताया कि वो सवेरे में कौन कौन क्या क्या कर रहा था। यानी उसमें चिड़िया चींची चू चू कर रही थी, मुर्गा बांग दे रहा था, कुत्ता भौं भौं कर रहा था, और उसके बाद में
और भी जैसे था। तो अब इसमें अभी तक इतने मतलब बताए कि हमारा सवेरा किस प्रकार होता है, वैसी अब घोड़ा बता रहा है कि मेरा सवेरा किस प्रकार होता है। तो वो ये बोल रहा है सुनाऊं बताऊं या कहती जाऊं, है ना। तो हिन हिन करता है घोड़ा, घोड़ा कैसा करता है, जब चिल्लाता है तो हिन 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 करता है ना। हाथी चिघाड़ शेर दहाड़, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, क्या करता है, चिंघाड़ता है, यानी जोर जोर से चिल्लाता है। और शेर कैसा करता है, तेज और एकदम बहुत कस के आवाज में शेर कैसे दहाड़ता है, वो उस प्रकार से दहाड़ता है। फिर मतलब हिल गया सारा की सारा बाड़ा, यानी इनकी आवाज से जो बाड़ा यानी घर के जो आगे जो जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं, या पीछे, तो उसको बोलते हैं बाड़ा। तो बाड़ा यानी अब जो जगह है आंगन, उसको आंगन भी बोले या बाड़ा बोले जो भी, तो वो कैसा, इनकी जो चिघाड़ यानी आवाज जो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, उससे क्या हो गया, वो हिल गया। हिल गया यानी एकदम कि क्या हो गया करके, मतलब इस तरह सुबह सुबह हिल गया सारा का सारा बाड़ा। हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया, यानी इतने सारे सब चिल्ला रहे हैं उसके बावजूद भी, मतलब ये सब तो ये बता रहा है कि सब चिल्लाते हुए भी अब तो हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। तो वो मतलब इस तरह से अपने भैया को बोल रहा है कि इसमें कि मतलब कौन कौन चिल्ला रहा है, कौन कौन बता रहा है कि हमारा सवेरा, यानी सबसे पहले मुर्गे ने बताया कि मुर्गा बता रहा है कि कुकड़ू कू करके, कि और फिर कबूतर बताता है गुटर गू करके, फिर कौवा काँव काँव कर कर शोर मचा रहा है, और फिर कू कू करके कोयल भी बता रही है कि किस तरह से सवेरा हुआ था। फिर जब सुबह को गाय रमाती है और भैंस भी उसका साथ देती है, तो वो बताया गया है। तो जब ये सब देख के माँ क्या करती है कि अरे इनका सुबह सवेरा हो गया है, तो माँ उनको क्या दे के आ रही है, चारा दे के आती है। और फिर कुत्ता भी साथ देता है, भौ भौ करके चोर को भगाता है, और माऊ म्याऊ जो है वो बिल्ली जो वो है अपने उसको मतलब बिल्ली को भी डरा रहा है कि भाग जा, इस तरह से घर में मत आ। चिड़िया अपना बता रही है कि मेरा सुबह ची ची चू चू ऐसे करती है, तो उससे भी सबको बोल रहा है। ये सब बोलने से ये हो रहा है कि वो बता रहा है कि अब तो भैया जाग जाओ कि इतनी आवाज़ आ रही है, सब बता रहे हैं कि सुबह सवेरा हो गया है। फिर मतलब ये भी बता रहा है कि मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनाऊँगा बताऊँगा या कहते जाऊँगा कि हिन हिन करता है घोड़ा, यानी वो और बता रहा है कि इतना चिल्लाने के बाद हिन हिन करता घोड़ा। और फिर हाथी भी चिंगाड़ शेर दहाड़ और हिल गया, इनसे मतलब इन सब की आवाज़ों से क्या होता है, ये बाड़ा है जो वो पूरी तरह से हिल रहा है। और फिर अब तो जग जाओ, इतना हो गया सवेरा, अब तो जग जाओ मेरे भैया। यानी ये जो जिसने कविता लिखी है उनका नाम क्या है, विनीता जैन। ये कवित्री है जो जिनने ये लिखा है, बताया है कि सुबह कैसे होती है ना। तो ये कविता पूरी आप इसी तरह से पढ़ेंगे उसको और मुझे वीडियो सेंड करेंगे। अब आपको समझ में आ गई ये कविता किस तरह से, तो इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करते हुए मुझको वीडियो सेंड करेंगे, और फिर मैं उस वीडियो को देख के चेक करूँगी, फिर आपको स्टार वगैरह दूँगी। ओके, थैंक यू।